ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, संस्कृत सीखने के अभ्यासों की श्रृंखला के बीच में कई प्रतियोगी परीक्षार्थियों और कई लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आप रीट के पाठ्यक्रम आधारित संस्कृत के वीडियो बनाएं। तो उसी मांग को, उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल पर रीट पाठ्यक्रम आधारित प्रकरणवार वीडियो उपलब्ध कराने के प्रयास में सबसे पहले मैं आपके सामने रीट संस्कृत के पाठ्यक्रम पर सबसे पहले चर्चा करूंगा कि संस्कृत भाषा का रीट में पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाएं कि संस्कृत भाषा में 30 में से 30 अंक ला सकें। तो इसी पर चर्चा हेतु यह वीडियो जारी कर रहा हूं। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर। रीट के पाठ्यक्रम, रीट की जहां बात होती है, रीट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसमें 2 स्तर हैं। पहला स्तर 1 से 5 तक के लिए है। जिन अभ्यर्थियों ने BSTC, DLED आदि योग्यता धारण की हैं, उनके लिए लेवल 1 से 5 तक के अध्यापक बनने के लिए एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है रीट। और जो विद्यार्थी BEd धारी हैं उनके लिए लेवल 2 यानी कि 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता प्राप्ति हेतु रीट एक अनिवार्य परीक्षा है। इससे पूर्व राजस्थान शिक्षा विभाग में 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती जो परीक्षा का जो माध्यम था वो रीट ही था, यानी कि L1 के अंतर्गत रीट के प्राप्तांकों से ही सीधी भर्ती हुई थी। और L2 के लिए रीट के 70% और ग्रेजुएशन के 30% इस प्रकार से उनकी भर्ती हुई थी। वर्तमान में नवीनतम जो निर्देश अभी माननीय शिक्षा मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस की सूचना के अनुसार यह कहा गया है कि रीट का पाठ्यक्रम वही रहेगा जो पूर्व रीट जिस प्रकार से हुई है, 2017 की हुई है और उससे पूर्व भी हुई है। तो रीट के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यह हाल ही में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भी उन्होंने कहा है कि जो L1 के लिए हैं 1 से 5 तक के लिए, उनके लिए रीट आधारित ही भर्ती होगी। और L2 में विभिन्न विषय आधारित एक और पेपर करवाने पर भी हमारा मंथन चल रहा है। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, यह तय है कि रीट परीक्षा का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती में। तो हम सबसे पहले L1 1 से 5 के पाठ्यक्रम और 6 से 8 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करें। सबसे पहले हमें अच्छे अंक प्राप्ति हेतु पूरी रणनीति के अनुसार हमें तैयारी करने हेतु सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम पर ध्यान देना होगा कि पाठ्यक्रम रीट का क्या है। फिलहाल हमारा वही पाठ्यक्रम, यह जिस पाठ्यक्रम पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो वही पाठ्यक्रम है जो अभी पूर्व भर्ती हुई है इस आधारित। तो अभी तक इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि रीट के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
फिर भी यदि कोई आंशिक परिवर्तन होता है तो हम उस अनुसार परिवर्तन कर लेंगे। फिलहाल इसी पाठ्यक्रम पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रीट के अंतर्गत प्रथम जो स्तर होता है वो है 1 से 5वीं तक के लिए, और 1 से 5वीं तक में वो पात्र होते हैं जिन्होंने एसटीसी कर रखी है, बीएसटीसी या डीएलएड नाम से जाना जाती हैं, तो वो कर रखी हैं, वो इस प्रथम स्तर के लिए पात्र हैं। और इसके अंतर्गत 150 अंक का रीट का जो है प्रश्न पत्र होगा, और उसमें समय मिलेगा 2.30 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे का हमें समय मिलेगा 150 प्रश्नों को हल करने के लिए। अब 150 अंकों का विभाजन किस प्रकार है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले खंड 1, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये हमारा पाठ्यक्रम खंड 1 में होगा। इस आधारित 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और 30 अंकों के होंगे। खंड 2 के अंतर्गत भाषा प्रथम होगी। भाषा प्रथम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से किसी एक का हमें चयन करना होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जो वहां आवेदन के समय सूची प्राप्त होगी। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, यानी जिस माध्यम से हमारा शिक्षण का जो माध्यम है, यथा हिंदी है, तो हम भाषा प्रथम में हिंदी का चयन करेंगे। तो जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। तो ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उस संबंध में यह पूर्व जो विज्ञप्ति थी उस आधारित यह कंटेंट है। तो हमें जैसे भाषा प्रथम में हमने हिंदी का चयन कर लिया, अब खंड 3 के अंतर्गत एक भाषा द्वितीय का भी चयन करना है। तो भाषा प्रथम चयन किया, उसके भी पूर्णांक 30 हैं, यानी कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस भाषा के होंगे। अब खंड 3 में भी हमें द्वितीय भाषा का चयन करना है, और द्वितीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि में से कोई भी हम कर सकते हैं। और भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है, किंतु यह भाषा 1 से भिन्न होगी। यानी कि खंड 2 के अंतर्गत अगर हमने भाषा 1 को चयन किया है तो हमें फिर भाषा जो, जैसे भाषा हिंदी का चयन कर लिया, तो अब यहाँ पर हिंदी का चयन नहीं कर सकेंगे, यहाँ हम अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि में से करना होता है। प्रायः विद्यार्थी हिंदी भाषा प्रथम के रूप में चयन करते हैं और द्वितीय भाषा अंग्रेजी और संस्कृत का चयन करते हैं। तो जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा का चयन करते हैं उनके लिए मैं अब क्रमशः वीडियो जारी करूँगा। तो हिंदी के बाद में प्रायः अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत भाषा का चयन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा जो है एक प्रकार से जो इनकी शिक्षण विद्या है वो आपसी सिमिलर सहायक है, इसलिए भी अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत का ही चयन करते हैं। और जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा प्रथम में भी चयन कर सकते हैं या द्वितीय भाषा के रूप में भी चयन कर सकते हैं। तो प्रथम में यदि संस्कृत करेंगे वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा चूज करेंगे, और द्वितीय में संस्कृत करते हैं तो प्रथम में हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा, यानी कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड यह एक नहीं होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो हमने जाना कि हमारा प्रथम स्तर जो 1 से 5वीं तक के लिए है उसमें खंड 1 बाल विकास और शिक्षण विधियां होगी जो 30 अंक की, खंड 2 में भाषा फर्स्ट जो 30 अंक की, खंड 3 में भाषा सेकंड जो 30 अंक की। उसके बाद में चौथा पार्ट होता है गणित का। गणित आधारित भी 30 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, वो भी 30 अंक के।
और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन होगा, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के। तो इस प्रकार से जो रीट लेवल प्रथम का प्रतिभागी है उनके लिए प्रश्न पत्र इस प्रकार से 5 खंडों में विभाजित होगा। और इन 5 खंडों में से जो भाषा प्रथम या द्वितीय में से जो संस्कृत का चयन करेंगे उनके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से उनका मार्गदर्शन और प्रकरणवार वीडियो ला करके उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। अब हम देखते हैं द्वितीय स्तर को। द्वितीय स्तर के अंतर्गत कक्षा 6 से 8वीं तक का जो शिक्षक हैं यानी जिसने बीएड कर रखी है उनके लिए यह स्तर हैं। तो इस स्तर में भी रीट का जो पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, वो 150 अंकों का होगा और 150 ही कुल प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे समय मिलेगा। और ध्यान रहे इस प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें जो द्वितीय स्तर के हैं उनके लिए 4 खंड होते हैं। खंड 1 में बाल विकास और शिक्षण विद्याएं होगी, उसी प्रकार से जो प्रथम में देखा था अभी, तो 30 प्रश्न 30 अंकों के। और खंड 2 में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, जैसा कि प्रथम स्तर में भी हमने जाना था। अगर भाषा प्रथम में हिंदी चयन करते हैं तो भाषा द्वितीय में हिंदी के अलावा अंग्रेजी कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, सिंधी या अन्य कोई भाषा का चयन कर सकते हैं। या प्रथम हम संस्कृत का चयन करते हैं तो द्वितीय में संस्कृत के अलावा हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि में से कोई कर सकते हैं। तो दोनों भाषाएं जो है वो भी 30-30 अंक की हैं। तो 30 अंक शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षण विधियों से संबंधित, भाषा प्रथम 30 अंक, भाषा द्वितीय 30 अंक। और खंड 4 जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है द्वितीय स्तर वालों के लिए। उसके अंतर्गत जो गणित विज्ञान का शिक्षक है उसके लिए गणित और विज्ञान विषय आधारित 60 प्रश्न होंगे, यानी कि 30 गणित के और 30 ही विज्ञान के, इस प्रकार से 60 अंक। और जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होगा उसके लिए 60 प्रश्न होंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 अंकों के। और अगर अन्य विषय के हैं तो उसका विभाजन भी इसी प्रकार से 60 बहुविकल्पी प्रश्न 60 अंकों का। तो ये पाठ्यक्रम मोटे तौर पे विभाजन है। अब हम विशेष रूप से संस्कृत पाठ्यक्रम की बात करते हैं। संस्कृत पाठ्यक्रम में ये जो मैं पाठ्यक्रम यहाँ पर दे रहा हूँ, ये अभी जो जस्ट पूर्व में रीट की जो परीक्षा हुई उसमें जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम है। और हालांकि अभी तक इसकी अधिकृत विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है नए वैकेंसी के लिए, लेकिन जो शिक्षा मंत्री की घोषणा है कि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस आधारित ही हम इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये पाठ्यक्रम आप भी नोट कर लें। अगर आप L1 के हैं और भाषा प्रथम संस्कृत के रूप में चयन करना चाहें तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए यहाँ से यहाँ तक है, ये 6 खंडों के अंतर्गत है। अगर आप भाषा सेकंड को संस्कृत के रूप में चूज करते हैं तो आपके लिए पाठ्यक्रम ये रहेगा 30 अंकों का, ये रहेगा। और अगर आप L2 के हैं तो भाषा प्रथम के रूप में यदि संस्कृत का चयन करते हैं तो आपके लिए ये पाठ्यक्रम रहेगा। और अगर आप भाषा 2 यानी लेवल 2 के विद्यार्थी हैं और भाषा 2 के रूप में संस्कृत भाषा का चयन करते हैं तो ये आपके लिए पाठ्यक्रम। हालांकि इन सभी में जो अलग अलग पाठ्यक्रम हैं इनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, आंशिक परिवर्तन ही है। मैं यहाँ पर इस एक जो भाग के पाठ्यक्रम को चर्चा करता हूँ। यहाँ पर ये संस्कृतम भाषा 6 से 8 लेवल 2 द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत चयन करते हैं उनके लिए, और अन्य जो हैं वो भी अपना संबंधित देख लेना, 1-2 प्रकरण का ही कोई परिवर्तन होगा, बाकी लगभग समान ही हैं। तो फिलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत इस पाठ्यक्रम को 6 भागों में बांटा गया है।
हम पहले बिंदु को देखते हैं। एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिन प्रश्न, यानी एक अपठित गद्यांश आएगा और नीचे प्रश्न होंगे। किन बिंदु पर प्रश्न होंगे? तो शब्द रूप आधारित हो सकते हैं, धातु रूप आधारित हो सकते हैं, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्ययसु प्रश्ना, इन प्रकरण आधारित प्रश्न हो सकेंगे। तो हम प्रत्येक प्रकरण को आगे प्रकरणवार में वीडियो जारी करूंगा, उसमें बहुत ही सहजता सरलता से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम पाठ्यक्रम को देखते हैं। फिर दूसरा बिंदु, इसमें क्या कहा जा रहा है? एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिनः व्याकरण प्रश्न, यानी एक अपठित पद्यांश आएगा, यानी कि कोई एक श्लोक आएगा संस्कृत का, और उस श्लोक आधारित कुछ प्रश्न होंगे। अब वो कौन से बिंदु आधारित प्रश्न हो सकते हैं? संधि आधारित, समास आधारित, कारक, प्रत्यय, छंद और लकार संबंधी प्रश्न। तो इस आधारित, तो इन प्रकरणों को भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। साथ ही विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न भी हो सकेंगे। तीसरा बिंदु, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत अनुवाद यानी हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद या संस्कृत का हिंदी अनुवाद, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थानानि, स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान, ये वर्णमाला आधारित हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं शीघ्र ही इस टॉपिक आधारित, वर्णमाला आधारित, स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान आधारित वीडियो शीघ्र ही जारी करूंगा। फिर उसके बाद भी प्रत्येक प्रकरण पर वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, जो लट लकार आधारित हमारे पाठ्यक्रम में है, अन्य लकारों में नहीं। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में। कई विद्यार्थी पाठ्यक्रम का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, वो सभी लकारों में उलझ करके वाच्य परिवर्तन को क्लिष्ट समझ करके और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें केवल लट लकार में ही उस वाच्य परिवर्तन को पढ़ना है। और अशुद्धि संशोधन करना, कोई वाक्य अशुद्ध है तो उसका शुद्धिकरण करना है। संस्कृत सूक्तय, संस्कृत की प्रमुख जो प्रचलित सूक्तियाँ हैं वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये 1, 2 और इन 3 प्रमुख बिंदुओं में लगभग व्याकरण आधारित हमारा ये पाठ्यक्रम है। अब आगे के जो 3 बिंदु हैं उसमें शिक्षण विधियों आधारित पाठ्यक्रम है। यानी चौथे बिंदु में संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, यानी संस्कृत भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं उस आधारित हमें पढ़ना है। संस्कृत भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन्हें हमें पढ़ना है। संस्कृत भाषा शिक्षण अभिरुचि संबंधी जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों पर भी हमें चर्चा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास। संस्कृत भाषा के कौशल विकास में श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन कौशल आधारित भी प्रश्न होंगे, उस पर भी हम अभ्यास करेंगे। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण में जो अधिगम के साधन है, सीखने के साधन है, उसके बारे में भी पढ़ना है हमें। संस्कृत शिक्षणे समस्त संप्रेषणस्य साधनानि संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, यानी संस्कृत शिक्षण में जो समस्त संप्रेषण साधन है और पाठ्य पुस्तकें, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और हमारा अंतिम 6ठा बिंदु है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। तो भाषा शिक्षण के जो मूल्यांकन संबंधी प्रश्न हैं उनमें मौखिक, लिखित प्रश्नानां प्रकारः, लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम। तो विद्यार्थियों, ये हमारा प्रमुख पाठ्यक्रम है। तो हमारे संस्कृत के भाषा के अंतर्गत 6 बिंदु में पाठ्यक्रम का विभाजन है। तो ये भाषा 30 अंक की है। 6 बिंदु का औसत जो है अंकों का वो 5-5 अंक हो गया, यानी 5 अंक इसके हो गए, 5 अंक 5 अंक। इस प्रकार से प्रति भाग में से लगभग औसतन 5-5 प्रश्न आने के संभावना है।
अब ये निश्चित नहीं है किसी में से 4 आ गए तो किसी में 6 आ गए, ये हो सकता है। कुल जो प्रश्न होंगे वो 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। तो सबसे पहले आपका जो लेवल है और आपने संस्कृत के अंतर्गत जिस भाषा प्रथम या द्वितीय के रूप में जहाँ चयन किया है उसका ध्यान रखते हुए आपको वो पाठ्यक्रम अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना है और उस आधारित ही आपको पढ़ना है। और जैसे जैसे एक एक प्रकरण पूरा होता है उसको टिक मार्क करना है। उदाहरण के रूप में हमने संधि पढ़ लिया तो संधि को टिक मार्क कर लिया, उसके बाद में हमने समास पढ़ लिया। इस प्रकार से रणनीति बना करके प्रत्येक प्रकरण को हमें अच्छे से करना है, समझना है और संबंधित प्रकरण के पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना है। और कई विद्यार्थियों की इस प्रकार से धारणा बन जाती है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कई विद्यार्थी मानते हैं कि रीट के अंदर 150 अधिकतम अंक होते हैं। पिछली भर्ती की वो समीक्षा करेंगे, मान लीजिए कि 115 वाले का चयन हो गया तो वो लक्ष्य क्या बनाते हैं कि 115 वाले का पिछली बार चयन हुआ है तो 120-25 वाले का चयन हो जाएगा और वो 120 का ही लक्ष्य बना करके उस अनुसार तैयारी करते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने ऐसा धारणा बना ली, बनाते भी हैं, मैंने ऐसा कुछ अनुभव और कुछ विद्यार्थियों से मिला तो ऐसे फीडबैक भी आए हैं कि संस्कृत के अंदर जो है वो संस्कृत के अंतर्गत हम जो है व्याकरणात्मक जो है उसको छोड़ देते हैं, शिक्षण विद्या देख लेंगे, हिंदी के समानांतर ही है, इसलिए हम जो है 30 अंक होता है, 15 अंक के हम शिक्षण विधियों के कर लेंगे, 15 जो व्याकरण है, व्याकरण बड़ी क्लिष्ट है, इस प्रकार की धारणा बना करके वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण बनाना है कि हमें संस्कृत में 30 में से 30 अंक कैसे लाने हैं, हमें उसके लिए रणनीति बनानी है। 30 में से 30 अंक प्राप्त हो ऐसा लक्ष्य। 150 में से 150 अंक प्राप्ति हेतु हमें प्रयास करना है। अब उस प्रयास में हम सफल कितने होते हैं ये अलग बात है। तो हमने 30 का लक्ष्य बनाया तो 30 का लक्ष्य कैसे हासिल होगा, जब हमें पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक प्रकरण को पढ़ना है। ऐसा नहीं मानना है कि शब्द रूप तो बड़े क्लिष्ट हैं, कौन याद करे, और क्या है 5 नंबर का या 1-2 सवाल आएगा। अगर ऐसी धारणा बना करके हम तैयारी करेंगे तो शायद हम अपने लक्ष्य से चूक भी सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप अपने लक्ष्य में सफल हो, आप अधिकतम श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करो और आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। इसी कामना के साथ संस्कृत विषय में 30 में से 30 अंक प्राप्ति हेतु मैं आपकी यथासंभव, यथा सामर्थ्य, यथा योग्यता आपकी मदद करूंगा। प्रत्येक प्रकरण का मैं सहज सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण के साथ वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही प्रत्येक प्रकरण आधारित पाठ्य सामग्री भी आपको PDF के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा और प्रत्येक प्रकरण आधारित टेस्ट श्रृंखला, टेस्ट से पर्याप्त संस्कृत माध्यम से प्रश्नों का भी अभ्यास करवाऊंगा। इसलिए आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास स्थित बेल आइकन को दबा लें, जिससे यहाँ से जारी होने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इति ओम शम।